तो मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ ही केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती देखने को मिली है। बुधवार को बेंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक हुई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय का एक्स पर पोस्ट भी जारी हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सीएम ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। सरकार की ओर से अब तक का ये सबसे स्पष्ट संकेत है, जिसके बाद अब मंत्री पर कानूनी और संगठनात्मक कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर मचे बवाल के बाद एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह पर इस्तीफा देने का दबाव है। और लगातार हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, वाकई ये बहुत बड़ा मामला है। देश की वो बेटी जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उस पर इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना बिल्कुल ये स्वीकार्य। और कल भी इसी विषय पर हमारी चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि तलब भर कर देने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब खुद ही हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी ले लिया और सख्त तेवर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, मंत्री पद से इस्तीफा होगा या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है कि इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जब वोट बैंक की सियासत होती है तो हर पार्टी दबाव होती है। वही दबाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि जहां तक मुख्यमंत्री के पोस्ट है वो एक इशारा कर रहे हैं कि ये वो बिल्कुल भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। और मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री निवास ने मुख्यमंत्री ऑफिस से वो जो पोस्ट आया है एक्स पर, वो उसका संदेश भी देता है कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारी मजबूरियां होती है, बहुत सारे दबाव होते हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक विजय शाह दौड़ लगाते नजर आए हैं। कई बार खराब बयान देने के बाद भी, लगातार विवादों में रहने के बाद भी मंत्री पद पा चुके हैं। और इस बार भी इस तरह से अभी अगर आप देखें तो इतना लंबा समय हो गया है, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। अब सवाल सत्ता, संगठन, दिल्ली सब पर उठने वाले हैं कि क्यों विजय शाह का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा। कई सारे बड़े सवाल है और इस तरह का मामला, मतलब ये तो एक ऐसा मामला था कि जिसपे भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन ले सकती थी, तो विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता। अब विपक्ष को भी मौका मिल गया है, धरने प्रदर्शन सब हो रहे हैं। अब लेकिन भी इस मामले में किसी भी राजनीति से ऊपर उठ के सीधे सीधे विजय शाह का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। तो ये कई सारे सवाल जरूर खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल। और अनुराग, हमने देखा कि वीडी शर्मा के कहने पर कुछ बीजेपी के नेता उनके परिजनों से भी मिलने पहुंचे थे, तो क्या कुछ उनके परिजनों का कहना था? देखिए, बड़ी बात यह है इसमें कि इस तरह का घाव विजय शाह दे चुके हैं, वो नहीं भराएगा, क्योंकि जातिगत टिप्पणी की है। देश का जो सम्मान, देश के लिए लड़ने वाली जो लड़की है, उसके संदर्भ में आपने ऐसी बात कह दी है कि जो दिल को ठेस पहुंचाती है। इतनी आसानी से एक घाव भराते नहीं है और उसके बाद आप इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। परिजन कहाँ से संतुष्ट नजर आएंगे, या खुद कर्नल जो है उनके मन पे क्या बीत रही होगी, ये भाजपा और सरकार को सोचना चाहिए। देश की भावनाएं साफ तौर पर सोशल मीडिया के सामने आ रही है। ये कोई पक्ष विपक्ष या सियासत का मामला नहीं है और ऐसे में बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं विजय शाह का इस्तीफा हो जाना चाहिए, ताकि देश भी संतुष्ट हो और उनका परिवार भी संतुष्ट हो। वाकई भले ही ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भले बीजेपी की ओर से की गई हो, कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे हो, लेकिन वाकई ये एक बहुत बड़ा बयान था और स्वीकार करने योग्य नहीं था। इसी वजह से बीजेपी भी इस पूरे मामले और इस बयान को लेकर सख्त रुख अपना रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग।